अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लेक्चर 28 करने जा रहे हैं EDU 302 का। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। EDU 302 के अंदर टॉपिक आपके पास लेक्चर 28 के अंदर कवर होंगे 121 से 130। वन बाय वन हम हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते जाते हैं। पहला टॉपिक आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें अब हम टेस्ट कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस को। मेजरमेंट जो है ये बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को असेस किया जाता है, लाइक असाइनमेंट्स दी जा रही होती हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल हो, लाइक इसमें हम देखें तो इसमें आप यूज कर सकते हो स्केल्स को, नोट कर सकते हो हर पॉइंट को। इसमें हम देखें तो इंडिकेट आपका, जैसे कि आप अपने वेट, आसान है ना, जनरल इंटेलिजेंस के तक आया। आप अपने वेट को मेजर करते हो। वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं। इसी में अगर हम देखें तो इसमें आपके सामने आता है कि मीनिंग के अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट जो ली जा रही होती हैं वो सेटिस्फाई करती हैं दो क्राइटेरिया को। और वो दो क्राइटेरिया क्या थे? पहली जो है वो ये है कि असेसमेंट है वो रिलायबल होनी चाहिए, और सेकंड वन इज वैलिड, रिलायबल एंड वैलिड। रिलायबिलिटी ये इंडिकेशन होती है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, यानी मुसलसल एक ही चीज़ों के बार बार रिजल्ट आना, सेम रिजल्ट, कंसिस्टेंसी। अगर आपका या थोड़ा तब्दीली भी हो बट वो सीक्वेंस के साथ जा रही हो। आप अपने वेट की हम एग्जांपल लेते हैं तो आप करते हो 140, एक दिन बाद आपका वो वेट आ जाता है 240, यानी 40 पाउंड द डे आपका वजन बढ़ा। ये जो फेथ प्रेसिजन थी स्केल की, इसे हम सीक्रेटली शेकन कहते हैं। लाइक इसमें देखें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहे होते हैं, आपकी मेजरमेंट देखी जा रही होती है कि आप किस तरह ले रहे हो, कंसिस्टेंट है या नहीं। रिपीटेड टेस्ट हो रहे होते हैं मेजरमेंट के, तो पता चलता है कि आप में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। वैलिडिटी मेजरमेंट जो है वो तब वैलिड होती है जब उसके वो इंडिकेट करती है एक्सटेंट तक। लाइक इसमें जब आप टेस्ट को मेजर कर रहे होते हो तो आप सपोज करते हो जो चीज़ आपने मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं, या कितना वो वैलिड है। इसमें अगर हम देखें तो आपके सामने एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपको प्रिसाइज स्टेटमेंट बताती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इसमें अगर हम देखें तो ये साइंटिस्ट को अलाउ करती है कि वो प्रिडिक्ट करते हैं, को रिलेट करते हैं स्टेटमेंट को। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स होती है। अब ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं, कोरिलेशन क्या करती है, वो चेक करती है कि आया ये जो दो वेरिएबल है वो हाई हैं या नहीं, इनका टेंड किस तरफ है, लेकिन इनका झुकाव किस तरफ है। इसमें हम देखें तो आपको चांसेस कौन से मिले हैं, गुड मिले हैं या नहीं। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि लोग जो, अब देखें इसमें देखा जा रहा होता है ना कि बेसिकली कोरिलेशन को अगर मैं आसान अंदाज में कहूँ तो आप आसपास के माहौल से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है कि ब्लॉन्ड हेयर है तो ब्लू आइज है। आपके एक आदमी देखा, आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि ओके फाइन ये ब्लू आइज का होगा, लेकिन फर्दर आप देखते हो कि एक और आदमी है उसके भी ब्लॉन्ड हेयर है और उसकी भी ब्लू आइज हैं। तो आपने एक बात को रिलेट कर ली ना, यानी दो वेरिएबल्स को आप एक साथ लेके आए, यानी उन्होंने जोड़ दिया। हेयर ब्लैंड होंगे यानी हेयर कलर जैसा होगा आई कलर का भी वैसे ही सेम आपके सामने आएगा, या यूँ कह ले कि हेयर कलर और आई कलर को आप लोगों ने जोड़ दिया। अब आपके नज़दीक जितने भी ब्लॉन्ड हेयर हैं उनकी आंखें ब्लू ही होंगी। अगर जनरल इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है तो आपके सामने आता है जी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट। इसमें आप जनरल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेस्ट में ये कर होता है साइकोलॉजिकल ट्रेट को, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी ये सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनपे हम ये करते हैं इंटेलिजेंस को। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट जो होते हैं इंटेलिजेंस के लाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत अहम है। इसमें अगर देखें तो फिर आपके पास आता है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन और मुख्तलिफ कल्चर फ्री और कल्चर फेयर टेस्ट। वन बाय वन हम हर टेस्ट को देखते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी कि हम किस टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड अगर देखें तो इसमें मेजरमेंट जो होती हैं वो दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। अब ये इसमें मेजर किया जाता है पॉसिबिलिटी सक्सेस की क्या है फ्यूचर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग।
फेमस बैटरीज, जैसे कि आप देखिए आपके सामने है ना, वन ऑफ द फेमस बैटरी, जिसमें डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट किए गए थे, बच्चों के मुहैया किए गए थे। अब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी उसे कहा गया। फर्दर उसमें क्या एबिलिटीज थी? एबिलिटीज याद रखिएगा, वो वर्बल रीजनिंग उसमें थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थी, स्पेस रीजनिंग थी, स्पेस रिलेशन था, मैकेनिकल रीजनिंग थी, इंटरेस्ट, इन्वेंटरीज। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट बैंक और कूडा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वोकेशनल, ये दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट इन्वेंटरीज की बात की जाती है, जिसमें आप ये करते हो इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट क्या है। मॉडर्न वर्जन अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट आपके सामने आया बैंक का। अब बैंक जो है वो बेस करता है टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसमें हॉलैंड कोड आ गया। हॉलैंड का कोड सिस्टम इसमें ऐड कर दिया गया, और ये साइकोलॉजिस्ट जो थे जॉन एल हॉलैंड, इन्होंने इस पे वर्क किया था। यानी कि आसान अगर मैं अंदाज में कहूँ कि आपके पास जो मॉडर्न वर्जन है ना स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट का, वो बैंक है। लाइक बैंक जो है ये बेसिकली टोपोलॉजी पे बना है, और ये टोपोलॉजी जो है हॉलैंड कोड है। हॉलैंड जॉन एल हॉलैंड साइकोलॉजिस्ट हॉलैंड थे, इन्होंने इस पे वर्क किया था। इन्होंने वाइस इन्वेंट्री जो की थी ना, उसमें अगर देखें तो 291 आइटम्स थे। हर आइटम जो था वो इंडिकेट करता था प्रेफरेंसेस को, जिसके अंदर 3 रिस्पॉन्स थे। पूरे परफॉर्मेंस टेस्ट जो था वो फर्स्ट पब्लिश हुआ जी 1938 के अंदर। उसमें उसे डिज़ाइन किया गया था कि उसमें मोटिवेशन देखी गई थी कि कैसे मेजर होगी हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर। टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, MMPI, बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट टेस्ट लाइक रोस्टेड इंक ब्लड टेस्ट, ये ओरिजिनली डेवलप हुए थे जी लेट 1930s के अंदर। ये जो टेस्ट था इसमें अगर हम देखें तो आपके पास मुख्तलिफ टाइम पे उस पे वर्क किया गया, उसे इम्प्रूव किया गया, उसमें एक्यूरेसी और वैलिडिटी को ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। फर्दर आपके पास आता है जी MMPI-2। इसमें 567 ट्रू फास्ट क्वेश्चन थे, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 मिनट्स आपको दिए जाते थे कि आप इसे कंप्लीट करें। MMPI-2RF, इसमें थी 38 आ गए थे ट्रू फास्ट क्वेश्चन। इसमें 35 to 50 मिनट आपको दिए जाते थे कि आप इसे फिनिश करो। थमेटिक अप्रेसेप्शन परसेप्शन टेस्ट जो है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस लाए गए थे जिनके थ्रू आपकी मुहैया की जाती थी पर्सनैलिटी और क्या डिफिकल्टीज हैं इंडिविजुअल को। फिर कंपिटेंस बेस्ड टेस्ट आ गया। ये टेस्ट जो है कि अचीवमेंट की बात करता है, इसमें मोस्टली टीचर मेड टाइप को देखा जाता है, इसमें मुहैया किया जाता है इंडिविजुअल के एकेडमिक अचीवमेंट को। ये टेस्ट जो था इसे प्रिपेयर किया गया था लाइक टीचर्स के लिए, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपने ट्रेडिशनल टेस्ट प्रोसेस को। मल्टीपल चॉइस टेस्ट आ गया और एसेस। क्रिटिसिज्म हुआ जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस टेस्ट के ऊपर कि ये रिवार्ड करता है रूट मेमोराइजेशन को, ना कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग को। अब इसमें सर्टेनली अगर हम देखें तो इसमें आपके पास आता है कि ये टेस्ट जो है ये पूर्ली डिज़ाइन किया गया था, ये क्रिटिसिज्म इस पे हो रहा था। जब अब इसे थॉरो रिसर्च हुई और केयरफुली प्रिपेयर किया गया, तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो था ये पर्सन की एबिलिटी को चेक करता था, असेस करता था। इसमें हम देखें तो इसमें आपको ब्रेकअप यूनिट ऑफ नॉलेज को नहीं किया जाता था, इसमें आइसोलेटेड पीस भी यूज नहीं हो रहे थे। इसमें हो क्या रहा था कि ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट बन गया जो कि वेल डिजाइन था। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपको पता चलना शुरू हो गया। रिसर्च एविडेंस ने क्लियरली शो किया था जो सेट वर्बल स्कोर शेयर कर रहा है वो कॉमन आईक्यू के अकॉर्डिंग है। कोरिलेशन जो इनके दरमियान हुई थी वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव 0.80 थी। याद रखिएगा ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है 0.80। ऐसे क्वेश्चंस देखें तो इसमें फिर जो था वो स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात की गई थी। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रिटन सैंपल को एडवर्स अफेक्ट किया गया था लर्निंग के पर। वर्बली जो था अगर हम देखें तो इसमें अडॉप्ट किया गया था यूनिफॉर्म स्टूडेंट ब्लफ। अब क्या हुआ कि इसमें टैक्टिक्स मुझसे यूज़ किए गए ताकि स्टूडेंट जो मेमोराइज कर सकें, टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकें। कंप्यूटर असिस्टेंट टेस्ट आपके पास आ गया। कंप्यूटर असिस्टेंट टेस्ट जो है ये बेसिकली कंप्यूटर एज की बहुत अहम ज़रूरत है। इसमें हाई टेक फॉर्म यूज़ हो रही होती है टेस्टिंग की, जिसे हम कहते हैं कैट। कैट बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट की एब्रीविएशन है। इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो कंप्यूटर कीबोर्ड के पास बैठता है और क्वेश्चन उसके सामने प्रेजेंट होते हैं स्क्रीन, जैसे कि अभी आप लोग के हो रहे होते हैं। टेस्टिंग जो है ये पर्सनलाइज होती है। इसमें टेस्टिंग जो है वो इंटरेक्टिव होती है कंप्यूटर के साथ। ये अफेक्ट करती है कस्टम डिजाइन को कि उसमें जिस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट के लेवल को।
फर्दर अगर हम देखें तो एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस जो यूएसए ने दी थी उसमें करंटली अगर हम देखें तो वो सेट और ग्रेड टेस्ट दोनों को ऐड करा है कंप्यूटर फॉर्मेट पर। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम ग्री। पोर्टफोलियो अप्रोच देखें तो एक और आपके पास ये टेस्ट टेक्निक आती है जिसे हम देखें तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, इसे हम पोर्टफोलियो अप्रोच कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये ऐसा मॉडल है जो कि पास वर्क के बारे में आपको बताता है। इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कितना उस पर प्रोग्रेस किया और कितना उसमें अभी रहता है। पोर्टफोलियो अप्रोच को अब देखें तो उसमें एम्फसाइज किया जाता है स्टूडेंट के ओवरऑल अकम्पलिशमेंट को, और ये जैसे कि वो एक एबिलिटी है जिसे मेनली स्कोर किया जाता है। उसमें सिंगल बैटरी टेस्ट हो रहे होते हैं और अभी तक आपको होप सो समझ आ सका होगा कि सिंगल बैटरी टेस्ट कौन कौन से हैं। मैथ स्टूडेंट अगर हम मैथ की बात करें टिपिकल पोर्टफोलियो जो है वो उसमें पोइट्री, प्लान, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे और आर्ट प्रोजेक्ट आ जाता है। मैथ भी इसमें आ जाता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस को, जिसमें वो रिलेशनशिप शो कर होते हैं डेसिमल का। इसमें अरेंजमेंट ऑफ डाइस हो रही होती है ताकि प्रोबेबिलिटीज को इलस्ट्रेट किया जा सके। ऐसे को बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसे दिया जाता है दैट इज़ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। एंड ऑफ द ईयर स्टूडेंट को हैंड ओवर किया जाता है पोर्टफोलियो टीचर की तरफ से। टीचर जो होती है वो उसमें मिलेनियम के तौर पे वर्क कर रही होती है, उसमें हर अप्रोच को यूज़ करती है और देन वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है कि स्टूडेंट ने कितनी प्रोग्रेस करनी थी और किस किस फील्ड के अंदर वो अभी कमज़ोर है। फिर जो ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स आ गए। ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स जो है वो बेस करते हैं स्टूडेंट स्कोर्स को, जिसके अंदर आप टेस्ट करते हो एवरेज स्कोर्स को। अगर स्टूडेंट को आप टेस्ट दे रहे हो ना, अगर उसने रिसीव किए 30, बच्चा जो है उसे असाइन किया जाता है ग्रेड इक्विवेलेंट टू स्कोर 3.0। इसी तरह अगर बच्चा जो है वो कोई और बेहतर काम कर रहा है लाइक उसका स्कोर है 3.4, तो इसमें उसे इंडिकेट की जाती है परफॉर्मेंस इक्वल टू थर्ड ग्रेड स्टूडेंट। और फोर्थ मंथ दिसंबर स्कूल ये इसके अंदर उन्हें डिस्कस किया जा रहा होता है। ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स को टिपिकली रिपोर्ट किया जाता है 10th ऑफ ईयर को, याद रखिएगा। अगर स्कोर है 5.9 तो ये रेफर कर रहा है 9 मंथ यानी जून को, और ये 5th ग्रेड में आ रहा होता है। स्कोर अगर 0.02 है 0.0 है तो उसका फर्स्ट डे है जी किंडरगार्टन के अंदर। स्कोर रेंज अगर 0.0 से है तो थ्रू 12.9 है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस बच्चे के 13 ईयर्स हैं स्कूल के अंदर, किंडरगार्टन थ्रू ग्रेड 12। फर्स्ट सितंबर को स्कोर किया जाता है 0, एंड ऑफ सितंबर को 0.1, एंड ऑफ अक्टूबर को 0.2 और एंड ऑफ जुलाई जून को 0.9 नोट किया जाता है। इसमें क्वेश्चंस देखी जा रही होती हैं सिस्टम के अंदर। बच्चा जो होता है वो उसमें देखा जाता है कि उसने ग्रो किया है या नहीं, उसमें डेवलप हुई है अर्ली ये रेट्स के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि नहीं। उसका माइंड जो चेक किया जाता है कि वो मंथली रेट्स के अकॉर्डिंग जा रहा है। इसमें कहा यह जाता है कि आप बहुत क्विक ना हो, प्रिसाइज ना हो। लाइक हम देखें तो स्टूडेंट के हाई स्कोर्स के अकॉर्डिंग उन पे आप प्रेशराइज ना डालें। थर्ड क्लास ग्रेडर जो होता है उसके ग्रेड जो होते हैं वो 7.0 के इक्विवेलेंट होते हैं अगर उसे टेस्ट दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है अगर उसके आ गया ना 7.0, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चाइल्ड जो है वो 7th क्लास तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका थर्ड ग्रेड के अंदर वो जो एक्वायर करना चाह रहा था मटीरियल वो उसे अच्छे से कर पा रहा है। कैरिकुलम टेस्टिंग। कैरिकुलम टेस्टिंग आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जल्दी से लेक्चर 29 को देख लेते हैं। 29 के अंदर आप देखो तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गई। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज और उसकी कैपेसिटी के साथ रिलेट करिए। कॉग्निशन प्रोसेस इसमें हो रहा है, लाइक हो क्या रहा है कि ह्यूमन माइंड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, न्यू नॉलेज और स्किल्स वो अचीव कर रहे हैं। हर टाइप का मेंटल प्रोसेस जिसमें आप अटेंड कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, इमेज बना रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, क्रिएटिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। तो ये सारी सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसमें कोई कॉन्सेंसस नहीं होते। लाइक इसमें हम देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सिंपल आप इंटेलिजेंस को व्यू करते हो एज अ सिंगल कैपेसिटी और आप बिलीव करते हो कि ये क्लोजली लूजली ये कलेक्शन है जी लूजली रिलेटेड एबिलिटीज का। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में देखें तो आपके पास आता है स्पेयर। मैंने सजेस्ट किया था कि ये एक जनरल एबिलिटी है। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। उसने कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि ह्यूमन के ओवरऑल डिफरेंट टास्क के अंदर जो सक्सेस हो रही होती है उसमें ये वर्क करती है इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे 2003 के अंदर, ये एक मल्टी
मल्टी ट्रेड थ्योरिस्ट है, इन्होंने सजेस्ट किया था जो इंटेलिजेंस है वो 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है। नोम नेम सॉरी नेम ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस, इसमें एनालिटिकल क्रिएटिव आ गई, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। एनालिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो बंदे की किसी भी इंसान की एबिलिटी को चेक करते हैं जिसके थ्रू वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम। अब कैसे कर रहे होते हैं, उसे एनालाइज कर रहे होते हैं, उस पर थिंक कर रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट जो है वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनालाइज करेंगे उसके एग्जाम। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इंटरनेशनल टेस्ट ऐसे टेस्ट है जिनमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लो स्कोर हासिल करते हैं। इसकी रीजन बहुत सारी हैं। कैरिकुलम भी एक आपके सामने आता है, लेस प्रैक्टिस कराई जा रही होती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली रेफर करता है ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू आप डिफरेंट आइडियाज को समथिंग लाइक जो नॉवेल्स के अंदर आपके सामने लाइक हम देखें तो डिफरेंट आइडियाज को आप क्रिएट करते हो और आप इस चीज में सोचते आउट ऑफ बॉक्स हो। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देखें तो इसमें आप व्यू करते हो इंटेलिजेंस को जिसके अंदर आप सिंगल और स्मॉल नंबर ऑफ ओवर ओवर आर्चिंग एबिलिटीज को देख रहे होते हो। हॉवर्ड गार्डनर जो था उसने सजेस्ट किया था इंडिविजुअल्स को कि वो एक्सपेक्ट करता है 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को। उसने करेक्टराइज किया था इंटेलिजेंस को 8 आइडेंटिफाइबल फॉर्म्स के अंदर। और इसमें उसने आर्ग्यू किया था कि लाइक इसमें पॉसिबली उसने उनकी हर फॉर्म को उसने डिस्कस किया। उसने इंटेलिजेंस को 8 एरियाज के अंदर डिफाइन किया था। उसने उस पर बात की कि ये जो हम इन एरियाज को वर्क किए बगैर हम कंफाइन नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंस जो है वो एंटिटी है या नहीं, उसमें बच्चे के पास कितनी इंटेलिजेंस है। उसकी लिस्ट जो थी उसमें देखे तो आपके सामने आया जी लॉजिकल मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज था लिंग्विस्टिक्स पैटर्न, थर्ड वन इज मसल, फोर्थ वन इज बॉडी किनेस्थेटिक, fifth one is interpersonal, sixth one is intrapersonal and seven eighth one is neutralistic. I think हम इसमें एक skip कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके इन्होंने 8 बोले बट यहाँ पे हमें 7 ही बताए। लॉजिकल मैथ की अगर हम बात करते हैं हम फर्दर देख लेते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस लेवल था जो कि नहीं हुआ। लॉजिकल मैथमेटिक एबिलिटी जो है इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो न्यूमेरिकल पैटर्न्स मैथमेटिक ऑपरेशंस को, रीजनिंग कर रहे हो तो लॉजिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो लॉजिकल पजल्स को। एक इंसान जो कि रीजंस के बारे में बात करता है एक्सप्लेन करता है लॉजिकली, वो कोई चीज को भी कबूल नहीं करेगा ब्लाइंडली जब तक उसे प्रूव ना की जाए। जैसे आप उसे कहते हो फॉर एग्जाम्पल 4, जब तक आप उसे प्रूव नहीं करोगे ना वो नहीं मानेगा कि 2+2=4। लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है ये एक्वायर की जाती है, इसमें फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को यूज किया जाता है। हर इंसान इसमें एक्सप्रेस कर होता है, लाइक वो रीड कर होता है, राइट कर होता है, इसमें मुख्तलिफ गेम्स की तरफ जा रहा होता है, लिसन कर होता है। मेटा लिंग्विस्टिक पीपल्स जो होता है, हाँ आप लोग को जो मिस था उसमें मेटा लिंग्विस्टिक आ गया। मेटा लिंग्विस्टिक जो है ये इजीली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लाइक ये लैंग्वेज को जल्दी लर्न कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं दूसरों के सामने। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंटेलिजेंस जो है वो इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग की बात नहीं करता। इसमें हम देखें तो बच्चे जो हैं उनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को, इसमें कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन उन्हें नहीं ज़रूरत होती। लाइक उसमें हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड उन्हें किसी आपको उन्हें स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो किसी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बच्चा जब लर्न करता है नेटिव लैंग्वेज, आप अपने घर में जब ज़ुबान बोल रहे हो बच्चा उसे खुद से सीख जाता है। यही बात यहाँ की गई थी। स्पेशल एबिलिटी अगर देखें तो उसमें आप अंडरस्टैंड करते हो, रिकग्नाइज करते हो, मैनिपुलेट करते हो पैटर्न स्पेस और ऑब्जेक्ट नेविगेटिंग को। इसमें आप डिजाइन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो जिक्सा पजल्स को। म्यूजिक एबिलिटी जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप म्यूजिक के कंपोनेंट्स को समझते हो, सिंगिंग कर सकते हो, ट्यून क्रिएट कर सकते हो, हमिंग कर सकते हो, गुनगुना सकते हो, सिंगर डांसर इसमें सब आ जाता है। ये सारे जो होते हैं ये बाय बर्थ अपने साथ ये एबिलिटीज लेके आते हैं। इंटेलिजेंट मैन जो है वो अगर हम देखें तो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर उसे मुझे नाम दिए जाते हैं। बॉडी किनेस्थेटिक एबिलिटी जो है ये कोऑर्डिनेशन है, इसमें फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को देखा जाता है। उसमें अगर आप देखें तो डांसिंग, रनिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, ये आपकी मोटर स्किल और फाइन स्किल्स के साथ कम्बिनेशन पे यहाँ पे बन रहा है। इंटरपर्सनल एबिलिटी जो है ये बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो दूसरों के साथ प्रोडक्टिव वे के अंदर। इसमें आप स्मार्टली इंटरवेन कर रहे हो माइंड को, लोगों के साथ आप देख रहे होते हो, कॉन्फिडेंस उनका विन कर रहे होते हो, लोगों पे रिलाय आप देखें लोग आप पे रिलाय कर रहे होते हैं। एडिशनल रीडिंग जी आपके सामने आ गई। लॉजिकल मैथमेटिक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल पैटर्न को लर्न करते हो। रिलेटेड एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट हो गया, कैलकुलेट हो गया,
इसमें सॉल्व लॉजिकल पजल्स हो गए। लिंग्विस्टिक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू आप एक्वायर करते हो, यूज करते हो, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हो, कम्प्रीहेंड। अब अगर हम देखें तो रीडिंग इसमें आ गई, राइटिंग आ गई, प्ले वर्ड गेम आ गया, लिसनिंग आ गई, टेलिंग स्टोरीज आ गई। स्पेशल एबिलिटी जो जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो, रिकग्नाइज करते हो, मैनिपुलेट करते हो डिफरेंट पैटर्न्स को। नेविगेटिंग डिजाइन जो है इसमें विजुलाइज ड्राइंग कर रहे हो, इसमें आप सॉल्व करते हो जिग्सॉ पजल्स को। म्यूजिक इसमें आपके पास जी अप्रिशिएट आपके पास एबिलिटी होती है, आप यूज करते हो कंपोनेंट ऑफ म्यूजिक्स को। सिंगिंग क्रिएटिंग ट्यून्स हो गई। बॉडी किनेस्थेटिक इसमें अगर आप देखें तो ऐसी एबिलिटी जो कोऑर्डिनेट करती है, यूज करती है फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को। फिर जी आपके पास इंटरपर्सनल, अब आई थिंक ये आपके 8 पूरे हैं। लॉजिकल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। विजुअलिस्टिक पर्सनल अगर देखें तो ये एबिलिटी आपकी इंटरेक्ट दूसरे के साथ आप किस तरह करते हो, लीडिंग कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो। इंट्रापर्सनल ये एबिलिटी जो अप्रिशिएट करवाती है आपके अपने बारे में क्या ख्याल आते हैं, गोल सेटिंग आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज कैसे होगे। न्यूट्रलिस्टिक ये एबिलिटी जो है ये बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करती है, आप समझते हो कि आसपास के लोग जो हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके नज़दीक एनवायरनमेंट केयरिंग होती है। इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज आ गई। ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सी एरिया ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आई कि इंटेलिजेंस अगर इनहेरिटेबिलिटी है तो बाय नेचर है, तो क्या उसे हम इंसानों के ऊपर लाइक इंडिविजुअल पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें डेवलप नहीं कर सकते। अर्ली साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरेंट है, उसमें फिक्स कैपेसिटी जो होती है वो अल्टर्ड नहीं होती। इसमें अगर हम देखें तो इसमें रेफर किया गया था एंटिटी व्यू ऑफ इंटेलिजेंस को। इसमें आर्गू किया गया था जी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट प्ले को। इसमें इंपॉर्टेंट रोल देखा गया था डेवलपिंग इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखें तो इंटेलिजेंस जो है इनहेरिटेबिलिटी है, नेचर के थ्रू होती है। इसमें अगर हम देखें तो आप इंडिविजुअल पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी डेवलप कर सकते हो, जैसे नर्चर। नंबर अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर आपके पास आते हैं ऐसे नंबर जिनके थ्रू आप मेजर करते हो इंटेलिजेंस को। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज इसमें देखी जाती हैं, पॉपुलर होता है साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर के अकॉर्डिंग, इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं रीजनेबल फेयर पिक्चर्स फीचर्स के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट देखें तो स्टैंड बायनेट टेस्ट आपके पास आ गया। स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट जो है और वेस्टर स्केल जो है, ये दो कॉमन टेस्ट हैं जो लिए जाते हैं। एडवर्ड बायनेट उसने कंस्ट्रक्ट किया था जी इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 के अंदर। उसने डेवलप किया था इस कॉन्सेप्ट को एज अ मेंटल एज एमए। लाइक इसमें वो रिप्रेजेंट करता था बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट को, इसमें देखता था दूसरे बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। उसका टेस्ट जो था वो कंसिस्ट करता था 30 आइटम्स। इसमें मेंटल प्रोसेस बिहेवियर की बात की जाती थी। 1912 के अंदर विलियम स्टर्न है उसने इंट्रोड्यूस किया था इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को, आईक्यू। रिप्रेजेंट किया गया था इंडिविजुअल के मेंटल एज को, एम में डिवाइड किया गया था क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया था 100 के साथ। अगर एक बच्चा है उसकी 10 है, उसकी मेंटल एज 12 है, तो आप उसे परफॉर्म करा सकते हो लेवल ऑफ एवरेज 12 ईयर ओल्ड। तो इसमें अगर हम देखें बच्चा जो है उसे असाइन किया गया था IQ 12/10, यानी कि उसका एक्स 100 है। बायनेट टेस्ट जो है वो रिवाइज किया जाता है, अडॉप्ट करता है 7 टाइम्स को। कॉमनली एम्प्लॉयड इंटेलिजेंस टेस्ट को आप देखें तो आपके सामने आता है वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल, चिल्ड्रन आईवी, VISC। टारगेट चिल्ड्रन हम एज करते हैं 6 to 16 ईयर्स। एडोलेसेंस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अगर हम जनरल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग देखें, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स आ जाते हैं, रीजनिंग आ जाती है। 85% जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं वो रिसीव करते हैं स्कोर बिटवीन 55 to 70। ये स्कोर जो होते हैं अगर ये वो 100 हों तो या उससे हम देखें तो कंसिडर किए जाते हैं एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग। अबव 100 to 10 और 120 है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटेलिजेंट है। अगर हाई स्कोर यूजुअली होता है अबव 130 मीन्स कि पर्सन जो है उसमें पोटेंशियल है। इसमें वो डिटेल स्कोर रेंज देखता है। टेस्ट देखा जाता है 50 to 60 इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स का, उसमें एजुकेशन के अंदर देखा गया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया था एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट आपके सामने आता है, कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है जिसके अंदर आप ये करते हो स्टूडेंट के इंटेलिजेंस को। इसमें आपके सामने टेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली पर्पस के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें लॉर्ज थ्रेंडॉइक इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया, ऑटिस लर्नर स्कूल एबिलिटी टेस्ट आ गया। इसमें ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को आप यूज़ करते हो कॉशंस के तौर पर, लाइक इसमें सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं।
डेवलप करते हैं इसमें रिपोर्ट्स को, इसमें डिटरमिन किए जाते हैं स्टूडेंट लेवल ऑफ एंजाइटी को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।